नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन हम करेंगे कि अब की बात 2022 में कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, जो हर साल होने वाले एग्जाम हैं उनकी कट ऑफ पहले भी निर्धारित की जा सकती है, जैसा कि मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में बताया है। और कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम के बाद होते हैं, जैसे रेलवे हुआ आपका, यूपी लेखपाल हुआ, या तो और तरीके के एग्जाम जो हैं जो काफ़ी टाइम बाद होते हैं, यानी कि जिनको होने में, जैसे यूपी पुलिस हुआ या इस तरीके के और तमाम एग्जाम जो कई कई साल तक चलते हैं। और उनकी कट ऑफ बताना एग्जाम से पहले थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका पता नहीं होता कि डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है, किस तरीके से पेपर, कितना तैयारी में कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं उस एग्जाम की। तो इस तरीके से, जैसे आप लगातार ग्रुप डी के एग्जाम्स के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रुप डी का एक हम एस्टिमेट बता सकते हैं कि आप इतने तक मेहनत कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी हुआ है, अगर आप 70 तक जो है ग्रुप डी के अंदर आप मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, 70 मार्क्स आपके लो स्कोर आ जाते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट करता है आपका, और उसी के ऊपर आपकी जो है कट ऑफ निर्धारित होती है। अगर हम बात करना चाहें सीएचएसएल की, तो सीएचएसएल के एग्जाम से पहले ही हम आपको बता सकते हैं कि इतनी मेहनत अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो है फाइनल सिलेक्शन तक हो जाएगा, आपको कोई रुकावट नहीं होगी। तो इस चैनल पर आप अगर अभी जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सभी एग्जाम से कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सके हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए, आज की हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात करना चाहते हैं सीएचएसएल के बारे में। देखिए, जो आपके सामने ये डाटा लिखा हुआ है ये बिल्कुल रियल डाटा है। और ये 2000 जो देखिए ये क्या हुआ है, 19 में एग्जाम था, यानी कि 20 में उसका रिजल्ट, 19 का एग्जाम 20 में हुआ था और 20 में उसकी कट ऑफ आई थी। ये इसी तरीके से 20 का है, ये 21 में। अब जो 2022 में एग्जाम आया हुआ है वो एक्चुअली 21 का एग्जाम है, ठीक है, लेकिन उसको वो हो रहा है 22 में, एक साल आगे जो है पीछे चल रहा है एसएससी। तो हम पूरे एक डाटा आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कट ऑफ क्या रही थी। पिछले 2 सालों की कट ऑफ हमारे पास है। यहाँ पर देखिए 2020 में जब आपका एग्जाम हुआ था तो कट ऑफ यानी कि करीबन 160 आप लगा लीजिएगा पॉइंटों में, इसके पूरे पूरे करिएगा तभी इसका 160 बैठता है। ओबीसी 156, ईडब्ल्यूएस 150 और एससी 136, एसटी 127, ओएच यानी कि जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप हैं उनकी 124, एचएच हेयरिंग हैंडीकैप की 81 और वीएच कैटेगरी 123, और जो बाकी इन सब कैटेगरी को छोड़ करके हैं वो 74 यानी कि 75 लगा लीजिएगा। और एक्स सर्विसमैन आपका 87.32। तो इस तरीके से जो ये डाटा है ये 2020 का है, ठीक है, ये 2020 का है। इसमें कट ऑफ आपकी ज़्यादा गई थी कंपेरिजन टू 2021। इसके पीछे भी हम कारण आपको बताएंगे कि कट ऑफ कम क्यों रही होगी, क्या कारण था क्या नहीं था, तमाम बातें हम बताएंगे आपको। देखिए, इसमें आपकी जनरल की 141 142 लगा लीजिएगा, इसमें 140, ईडब्ल्यूएस 117, एससी 114, एसटी 108, ओएच 106, एचएच 63 और वीएच 93, और अदर पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं वो 51 और एक्स सर्विसमैन 72.06। ठीक है, इस तरीके से ये आंकड़ा है आपका एसएससी के पिछले 2 सालों का। अब अगर हम यहाँ लगाएं, ये जो क्वेश्चन ये है, जो आपके मार्क्स हैं ये टोटल 200 नंबर में से हैं, ठीक है, ये 200 नंबर में से आपके मार्क्स हैं। इन 200 नंबर में से ये प्री की कट ऑफ है आपकी, ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये प्री की कट ऑफ है। इसके बाद आपका जो है डिस्क्रिप्टिव होगा और फिर टाइपिंग होती है, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है एसएससी सीएचएसएल के अंदर। तो इस कट ऑफ को अगर आप देखना चाहें, देखिए इस बार जो है पिछले साल जो है आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं कम रही थी। कम रहने का कारण क्या था, देखिए जो इसका सिलेबस है, अगर हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करें तो इसमें मैथ है आपका 25 नंबर का और 50 नंबर का होता है। 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर का, ठीक है। मैथ के बाद आपके पास रीजनिंग है, इसमें सेम 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। आपके पास जीके हैं और 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के। आपके पास इसमें इंग्लिश है, इसमें आपके 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, ठीक है। इस तरीके से तमाम जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है। अब ये मैं आपको 2022 के भी इसी सिलेबस के हिसाब से ही आपकी कट ऑफ को डिसाइड करूंगा। एक तो बात होती है वैकेंसीज की, वैकेंसीज लगभग इसमें सेम आती है इस बार भी। सीएचएसएल में तो लगभग इतनी ही वैकेंसी थी, 5000 वैकेंसी 6000 वैकेंसी इसमें आती हैं, और एमटीएस में आपकी वैकेंसीज कम हुई थी, लेकिन सीएचएसएल में इतनी वैकेंसीज लगभग थी। अब देखिए कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है।
कम जानने का कारण इन दो पर निर्भर करता है सबसे ज़्यादा। कहीं ना कहीं इंग्लिश पर तो आपका करता ही है, इंग्लिश तो चलो जिनकी वीक है वो है ही, लेकिन जो तैयारी में है उनकी वीक नहीं है, वो अच्छी इंग्लिश पर कमांड बनाए हुए हैं। मैथ में देखिए, अगर आपका एडवांस मैथ थोड़ा सा हाई लेवल का आ जाता है, एडवांस मैथ का वेटेज ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपकी कहीं ना कहीं कट ऑफ डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि लोग एडवांस मैथ को इतना ज़्यादा पहले इफेक्टिव नहीं देते थे, लेकिन अब के टाइम में देने लगे हैं जब से इस तरीके का एडवांस ज़्यादा आने लगा है। ठीक है, तो एडवांस की वजह से और दूसरा करंट की वजह से जो आपका पेपर हुआ था 2020 में और 2021 में, उन दोनों का लेवल आप उठा करके देखिएगा। इसमें जो था आपका अर्थमेटिक का लेवल अच्छा था और स्टैटिक जीके थी। इसमें अगर हम बात करें तो एडवांस मैथ का लेवल काफ़ी अच्छा था और इसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर का जो वेटेज ज़्यादा था, तो वहीं कहीं ना कहीं नंबर जो है इन दोनों की वजह से डिक्रीज होते चले गए थे। ठीक है, इसी वजह से आपकी कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं कम होती गई, और एडवांस मैथ अगर आप इस बार अच्छे से करेंगे तो कट ऑफ जो है वो ऊपर आपको दिखने लग जाएगी, क्योंकि एडवांस में तो करंट अफेयर का काफ़ी इसमें इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो ये सिलेबस इसका जो है, इसमें एडवांस मैथ आपका जरूर आपको देखने को मिलेगा। एडवांस तो पहले भी आता था, लेकिन अब जो है एडवांस का एक अलग ही चेंज उन्होंने कर दिया, इतना ट्रिकी माध्यम बना दिया है एडवांस को कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल एडवांस का करते जा रहे हैं, और एडवांस की मैथ की वजह से ही आपका इतना ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिला, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट एसएससी की हैं उनको वो मैथ के ऊपर अपने अच्छे खासे कमांड बनाने की कोशिश करते हैं पूरी, कहीं ना कहीं एडवांस मैथ की वजह से पिछली बार जो है कट ऑफ थोड़ी सी कम रह चुकी थी, क्योंकि मैथ का वेटेज होना इसमें ज़्यादा अच्छा है। मैथ और इंग्लिश आपको काफ़ी अच्छी आनी चाहिए, और करंट अफेयर भी इसमें काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो अब हम बात करना चाहेंगे 2020 में। देखिए यहाँ पर अगर आपने 80 क्वेश्चन करके आए होंगे, आप यहाँ पर 80 क्वेश्चन करके आए होंगे, तब जा करके आपका सिर्फ प्री क्लियर हुआ होगा उस साल। ठीक है, यानी कि आपके 80 नंबर पे भी अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो फाइनल में अगर आपके डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स आए होंगे तो फिर तो ही जा करके आप कहीं ना कहीं चांसेस बड़े होंगे आपकी। डिस्क्रिप्टिव आपका जो है 100 नंबर का होता है, उसमें वैसे तो क्वालिफाई नीचे मतलब 33 नंबर हैं उसमें पास होने के लिए, लेकिन उसके नंबर भी जुड़ते हैं आपके CHSL में, और वो उसमें आप जो है उसमें आपको अच्छे खासे नंबर लेकर के आने पड़ेंगे 50 के आसपास। उसमें आप कोशिश करना कि नंबर आपके इतने आ जाए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 70 प्लस यानी कि 72 नंबर आप मान के चलिएगा इतने। ठीक है, यानी कि 70 और 80 के रेंज में। ठीक है, दोनों का अगर हम निकालें कि 70 और 80, 72 और 80 अगर हम 2022 में एस्टिमेट इनका करें यूआर कैटेगरी का, तो कहीं ना कहीं 75 नंबर अगर आपका पेपर भी मॉडरेट और लेवल आता है तो इतने तो प्लस यानी कि आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें फिर आपका जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन भी इसमें इफेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच इतने से तो बिल्कुल भी कम मत मान के चलिएगा आप। ठीक है, इन दोनों का अगर हम निकालें भी तो 75 नंबर आप इस बार भी, अगर पेपर हार्ड भी है या लेट कम भी है तो फिर 75 नंबर आपको जो है कम से कम 75 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, देखिए इसका और इसका दोनों का, ये आप 70 नंबर लगा लीजिए करीबन, और यहाँ पर आप जो है इनको भी अगर आप कहीं ना कहीं लगाना चाहें तो 76 या 76 के आसपास नंबर जो है 78 के आसपास नंबर जो है आप यहाँ पर भी लगाइएगा। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो 72 नंबर आपको चाहिए। ठीक है, 72 नंबर से आप कम की गुंजाइश मत करिएगा, आपको अपने 72 नंबर जो है यहाँ पर जो है चाहिए। ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, ये नंबर की बात नहीं, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इनका मल्टीप्लाई 2 कर लीजिएगा आप। ठीक है, यानी कि इतने क्वेश्चन आप करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इतने क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर आप 150, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप 150 की कट ऑफ लगा लो, और यहाँ पर आप 144 इतनी कट ऑफ आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर जो है 150, और ओबीसी में आप 144 आप कट ऑफ लगा करके चलिएगा। अब हम बात करें अगर EWS की, तो EWS जो है आपका कहीं ना कहीं 56, यहाँ पर आपके जो हैं 56 नंबर आपके जरूर बैठ रहे होंगे। एट कर लीजिएगा 58, और यहाँ पर देखिए ठीक है, जो सबसे ज़्यादा डिक्रीजमेंट मिला है वो EWS कैटेगरी में, काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिला है।
ठीक है। तो इस कैटेगरी में आपको काफ़ी चेंज जो है देखने को मिला है। पिछले साल जो है इसकी कट ऑफ काफ़ी कम गई थी और वो आपकी उससे पहले ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चली गई थी। तो 65 नंबर यहाँ पर आप मान के चलिएगा 65, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 65 क्वेश्चन और ये आपका करीबन करीबन 130 नंबर जो है वो ईडब्ल्यूएस को चाहिए इसमें। अगर हम एससी की बात करें तो एससी में हम आप मान के चलिएगा एससी में देख लीजिएगा करीबन आपके जो है 57 के आसपास ये बैठ जाएगा आपका 57, ठीक है। और इधर एससी की कट ऑफ आप देख लीजिएगा 68, ठीक है। ये 68 और इधर जो है आपकी कहीं ना कहीं और भी इसको 57 तक ले लीजिएगा। तो इनके बीच का अगर आप एस्टिमेट लगाए तो कहीं ना कहीं कब की बार भी जो है आपको 62 यानी कि 125 62 या 63 के बीच में आप जो है इसमें मान लीजिएगा आपको 125 क्वेश्चन तक आप जो है इतना लेकर के चलिएगा कि इतने नंबर तो आपको लेकर के आने पड़ेंगे। अगर हम बात करें एसटी की तो एसटी का एवरेज निकाल लें अगर हम तो एसटी का एवरेज कहीं ना कहीं 54 और इधर आपका बैठ जाएगा 63। तो इनका बीच का आप एवरेज निकाल लीजिएगा। इनका एवरेज अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 60 नंबर पर एसटी को 120 नंबर तो लेकर के आने पड़ेंगे। इस बार की अगर हम कट ऑफ की का डिस्कशन निकालें तो इस बार जो है इतने नंबर तो यानी कि आपको कम से कम चाहिए। इसके बाद ओएच कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओएच कैटेगरी 53 और इधर से आप ओएच कैटेगरी निकालें तो 62, ठीक है। यानी कि 53 नंबर पर पिछली बार जो है आपका सिलेक्शन आपका प्री क्लियर हुआ था और उससे पहले आपका 62 नंबर पर प्री क्लियर हुआ था। अगर हम इनके बीच की बात करें तो इनका भी एवरेज आप निकाल लीजिएगा कहीं ना कहीं 58 या 56 आप जो है मान करके चलिएगा। इतने तो 58 से 56 यानी कि 112 नंबर आप इसमें कह सकते हैं। 112 से 114 या 115 तक आप इसमें एस्टिमेट जो है इतना, ये देखिए थोड़ा बहुत कम ही आ जाता है, यानी कि इतने के नियर बाई आपकी कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। इससे कम तो आपका की कट ऑफ नहीं रह सकती, इतना आप जो है गैप मान लीजिएगा। इनका भी आप एस्टिमेट लगा के चलिएगा थोड़ा देखिए। और एचएच कैटेगरी जो है आपकी पिछली बार ये आपका 34 नंबर, ठीक है। और इधर आप जो है आपका ये लगा लीजिएगा 40। तो इनको भी जो है कहीं ना कहीं 35 नंबर यानी कि इनको 36 करीबन जो है इनको आपका ये लगा के चलिएगा 72 नंबर तक, ठीक है। 72 नंबर तक एचएच जो है आपका हो सकता है। वीआई की बात करें तो अगर हम वीआई में देखा जाए तो आपका 46 नंबर इधर से लगा लीजिएगा और वीआई इधर लगा लीजिएगा आप जो है 62 नंबर के आसपास, ठीक है। तो यानी कि इनका जो है थोड़ा सा वेटेज जो है ज़्यादा रहा था कंपैरिजन 2020 में। इनका वेटेज ज़्यादा रहा था, लेकिन इस बार इनका वेटेज ज़्यादा नहीं रहेगा। इनका वेटेज भी लगभग आपका ये मान के चलिएगा, अगर ये वीआई कैंडिडेट अगर आपके कहीं ना कहीं 57-58 के आसपास क्वेश्चन, 58 से 60 क्वेश्चन भी करके आते हैं, 115 से 120 के बीच तक इनकी कट ऑफ रह सकती है। इस तरीके से पीडब्ल्यूडी जो है 93 जो है 51 और 74 है, इनका भी एवरेज लगा लीजिए कहीं ना कहीं आप 60 के आसपास। ये अगर ये 30 से 40 क्वेश्चन भी करके आते हैं तो इनका 30 प्लस क्वेश्चन भी करके आते हैं तो 60 नंबर तक इनका कंपेयर चांस है कि बन जाए। इसी तरीके से वीआई का भी अगर आप बात करें, अगर ये 40 क्वेश्चन भी करके आते हैं, टोटल 80 को नंबर इनके बन जाते हैं तो इनका प्री क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा जो है इनका कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका जो कट ऑफ है वो एक निर्धारित हो सकती है। इस तरीके की कट ऑफ एक एस्टिमेट कट ऑफ है, ठीक है। ऐसी कट ऑफ एस्टिमेट कट ऑफ है। पेपर का लेवल अगर आपका आसान आया तो कट ऑफ इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ठीक है। इससे कम भी नहीं जाएगी और इधर से वाली से कम भी अब की बार नहीं जाएगी। अब की बार जो है कहीं ना कहीं इनका दोनों का बीच में ही गैप आपकी कट ऑफ रह सकती है। कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है उसमें जाने के, ठीक है। अगर
आपकी मतलब तैयारी होनी चाहिए इतने नंबर तक, तो मिनिमम इतने नंबर मतलब मिनिमम आपको मान के चलने पड़ेंगे कि इतने नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। हमारा उद्देश्य ही नहीं था आपको बताने का कि इससे कम आप सोचिएगा मत कि आप पिछले साल की कट ऑफ देख करके सोचने लग जाएं कि कट ऑफ पिछली बार की इतनी कम पे गई थी, लेकिन उससे पिछली कट ऑफ भी आप उठा करके देखिएगा तो कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं आपकी इतनी कम नहीं जाएगी जो पिछली बार गई थी, उससे ज़्यादा ही आपको नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। इतने नंबर अगर आप लेकर के आ जाते हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं, आपके प्री क्लियर होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी जानकारी मिल रही है कमेंट करके आप बताइएगा हमें आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल पर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।